मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के 8th हाउस के विषय में। कुंडली के 8वें भाव के विषय में आज हम बात करेंगे। कुंडली के 8वें भाव को दुष्ट स्थान कहा जाता है, त्रिक स्थान कहा जाता है और पड़फर स्थान कहा जाता है। कुंडली के 8वां भाव से आयु का विचार किया जाता है। व्यक्ति या जातक अल्पायु होगा, मध्यम आयु का होगा या फिर दीर्घायु होगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। चूंकि 8वां भाव से हम आयु का विचार करते हैं तो यहाँ से ही हम मृत्यु का विचार करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से हम जातक की मृत्यु का विचार करते हैं। मृत्यु होगी, किस प्रकार से होगी, किन किन कारणों से हो सकती है, जो संभावित कारण होंगे, उन सब का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। 8वें भाव को दुख का भाव कहा जाता है, दुख का भाव कहा जाता है, कष्ट का भाव कहा जाता है। 8वें भाव से हम जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, बदनामी, अपयश, किसी प्रकार की रुकावट, व्यवधान, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से जीवन में होने वाली अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली के 8वें भाव से जीवन में आकस्मिक घटनाओं के बारे में विचार किया जाता है, जो कि व्यक्ति और जातक की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख देती है। कहने का मतलब कुंडली के 8वें भाव से कुछ आकस्मिक घटनाओं का पता चलता है, जो कि व्यक्ति के जीवन में घटित होकर के व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख देती है। इसलिए 8वां भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। कुंडली के 8वें भाव से दुख, बदनामी, अपयश, किसी प्रकार का आरोप लगना, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 8वें भाव से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। क्या जातक या व्यक्ति को किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होगी कि नहीं होगी, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अगर कुंडली में 8वें भाव का संबंध दूसरे भाव से या फिर चौथे भाव से या भावेश से बन रहा हो, तो उस दशा में व्यक्ति या जातक को पेरेंटल प्रॉपर्टी या कहें वसीयत के द्वारा धन की प्राप्ति या वेल्थ की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कुंडली के 8वें भाव या 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश का संबंध द्वितीय भाव से या फिर द्वितीय से, चौथे भाव से या फिर चतुर्थेश से बनता है, तो ऐसी दशा में जातक को वसीयत के माध्यम से पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होती है या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। मतलब वेल्थ इनहेरिटेंस के द्वारा जातक को प्राप्त होता है। मतलब वसीयत के माध्यम से किसी अन्य की संपत्ति या पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद जातक को प्राप्त होती है। तो पैतृक संपत्ति जातक को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। कुंडली का 8वां भाव सीक्रेसी का है, मिस्ट्री का है। कुंडली का जो 8वां भाव है वो जीवन के गुप्त संबंधित विषयों से है। जो कुंडली का 8वां भाव होता है वह जीवन के गुप्त विषयों को दर्शाता है। अगर कुंडली में 8वें भाव का संबंध पंचम भाव से हो बनता है या फिर कुंडली में 8वें भाव का संबंध लग्नेश से बनता है, लग्न भाव से बनता है, लग्न से बनता है, और कुंडली में 8वें भाव का संबंध पंचम भाव से, पंचमेश से बनता है, और या फिर कुंडली में 8वें भाव का संबंध नवम भाव से या नवमेश से बनता है, तो ऐसे दशा में व्यक्ति बहुत गहरी सोच वाला होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, और कुंडली में अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से, लग्न या लग्नेश से या फिर नवम भाव या नवमेश से बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति गंभीर सोच वाला, गहरी सोच वाला, जटिल से जटिल विषयों को आसानी से समझ लेने वाला होता है। कुंडली में 8वां भाव सीक्रेसी का होता है। जो व्यक्ति के जीवन में गुप्त संबंधित विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से रहस्य, ऑकल्ट साइंस का विचार किया जाता है। मतलब कुंडली के 8वें भाव से ऑकल्ट साइंस मतलब तंत्र मंत्र, काला जादू, जटिल विद्या, गूढ़ विद्या,
जातक प्राप्त कर सकता है कि नहीं प्राप्त कर सकता, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से अकल्ट साइंसेस, मतलब एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंसेस में आती है, तंत्र मंत्र, काला जादू, किसी प्रकार की भी गूढ़ विद्या, इनको हम अकल्ट साइंस के अंतर्गत लाते हैं, जिनका विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अगर कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी बलवान है, स्वराशि का है या उच्च राशि का है, और कुंडली में अष्टम भाव का संबंध और या फिर अष्टमेश का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से, लग्न या लग्नेश से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति की जो स्वाभाविक रुचि होगी वो अकल्ट साइंसेस की ओर होगी। मतलब ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि किसी गूढ़ विद्या की हो सकती है, किसी जटिल विद्या की ओर हो सकती है, किसी रहस्यमयी ज्ञान की ओर हो सकती है। कहने का मतलब अगर कुंडली में अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से बने, लग्न से बने या लग्नेश से बने, कुंडली में अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से बने, अष्टम भाव का संबंध या लग्न या लग्नेश से बने, तो ऐसे व्यक्ति की अकल्ट साइंसेस की ओर स्वाभाविक रुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में सीखने वाला हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, और चूंकि अष्टम भाव अगर स्वराशि या उच्च राशि का होकर के बलवान अवस्था में है, तो व्यक्ति को वो अकल्ट साइंसेस की ओर स्वाभाविक रुचि पैदा करेगा, और जटिल से जटिल और गूढ़ से गूढ़ विद्या भी जातक को आसानी से और सरलता से आ जाएगी। कहने का मतलब अष्टम भाव जातक को गहरी सोच प्रदान करता है, जटिल से जटिल और गूढ़ से गूढ़ विद्या को समझने की शक्ति प्रदान करता है। अगर कुंडली में अष्टम भाव बलवान है, शुभ स्थिति में है, मतलब स्वराशि का है या उच्च राशि का है, और उसका संबंध पंचम भाव से या पंचमेश से बने, या अष्टम भाव अष्टमेश का संबंध लग्न या लग्नेश से बने, तो व्यक्ति को अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, और वो जटिल से जटिल और गूढ़ से गूढ़ विद्या को समझने वाला हो सकता है। कुंडली के अष्टम भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से किसी प्रकार की जल यात्रा का भी विचार किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का जीवन में सर्पदंश लगने की संभावना है, स्नेक बाइट लगने की संभावना है, तो भी उसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार होगी, किन किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो सकती है, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो मिस्ट्री से भरा होता है, रहस्यों से भरा होता है, सीक्रेसी से भरा होता है। अगर कुंडली में अष्टम भाव का संबंध द्वादश भाव से बने और साथ में अष्टम भाव का संबंध राहु से बने, तो ऐसी व्यक्ति के पास पारलौकिक चीजों से व्यक्ति का संबंध हो सकता है। कुंडली में अगर अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध द्वादश भाव या द्वादशेश से बने और साथ में अष्टम भाव का संबंध राहु से बनता है या केतु से बनता है, मुख्यतः राहु से, तो ऐसी दशा में व्यक्ति के पास पारलौकिक चीजों से उसका संबंध हो सकता है। पारलौकिक कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई उस आदमी को ऊपरी बाधा है, उसके पीछे भूत है या प्रेत है, किसी प्रकार की पिशाच है या फिर ऊपरी साया है। तो जिस व्यक्ति का अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध द्वादश भाव या द्वादशेश से बनता है, साथ में उस अष्टम भाव का संबंध राहु से भी बनता है या केतु से भी बनता है, मुख्यतः राहु से, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को ऐसी पारलौकिक चीजें जो दूसरी दुनिया की चीजें हैं उससे जातक को परेशानी होने की संभावना बनती है। अगर अष्टम भाव का संबंध द्वादश भाव या द्वादशेश से या बनता है और साथ में राहु से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी दुनिया की चीजों से या कहें पारलौकिक चीजों से परेशानी होने की संभावना बनती है। कुंडली में अष्टम भाव, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है उससे हम कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी का है, सीक्रेट चीजों से रिलेटेड चीजें हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो सीक्रेट चीजों को दर्शाता है। अगर कुंडली में अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से बनता है, या फिर कुंडली में अष्टम भाव का संबंध या अष्टमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बनता है, तो ये चीजें ये दर्शाती हैं कि जातक का सीक्रेट लव अफेयर्स हो सकते हैं, सीक्रेट स्कैंडल्स हो सकते हैं, सीक्रेट स्कैम्स हो सकते हैं जो समाज की नजर में ना आए। मैंने आपको बताया अष्टम भाव सीक्रेसी का है, मिस्ट्री का है। तो अगर अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से बने,
या अष्टम भाव का या अष्टमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बने, तो ऐसी दशा में व्यक्ति के सीक्रेट रिलेशन हो सकते हैं, सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं, जो समाज की नजर में ना आए। कुंडली में अष्टम भाव का कारक शनि को कहा गया है। कुंडली में अष्टम भाव का कारक शनि ग्रह होता है। कुंडली के अष्टम भाव से गुप्त चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, गुप्त चीजें और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान जातक प्राप्त करता है। अगर कुंडली में अष्टम भाव बलवान है, शुभ अवस्था में है, स्वराशि का है या फिर उच्च राशि का है और उसका किसी प्रकार लग्न या लग्नेश से या फिर पंचम भाव या पंचमे से संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति काफी गहरी नॉलेज वाला होगा, काफी गहरी सोच वाला होगा, काफी डीप थिंकर होगा। वो जटिल से जटिल चीजों और गूढ़ से गूढ़ विज्ञान के चीजों से संबंधित चीजों को समझने वाला होगा। मित्रों, जो कुंडली का अष्टम भाव होता है वो रिसर्च से रिलेटेड होता है, रिसर्च फील्ड से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी जातक का कुंडली में अष्टम भाव बलवान है, स्वराशि का या उच्च राशि का है और साथ में उसका संबंध लग्न या लग्नेश से या पंचम भाव या पंचमेश से हो, तो ऐसा जातक रिसर्च फील्ड से रिलेटेड विषयों को समझने वाला हो सकता है। जातक किसी विषय पर रिसर्च कर रहा हो, ऐसा संभावना बनती है। मतलब अगर अष्टम भाव बलवान है और या स्वराशि का है या उच्च राशि का है, किसी प्रकार बलवान है, शुभ अवस्था में है और उसका संबंध पंचम भाव या पंचमेश से लग्न या लग्नेश से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास काफी गहरी सोच होती है। किसी चीज की बाल की खाल निकाल लेने की शक्ति उसके पास होती है, किसी चीज की अत्यंत गहराई में चले जाने की शक्ति उसके पास होती है। तो ऐसा जातक किसी विषयों पे रिसर्च करने की भी संभावना उसकी बनती है। मतलब अगर अष्टम भाव बलवान है, स्वराशि उच्च राशि का है और उसका पंचम भाव पंचमेश से लग्न या लग्नेश से संबंध बन रहा है, तो ऐसा जातक किसी विषय पर रिसर्च कर सकता है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो गुप्त रहस्यों को उजागर करता है। कुंडली के अष्टम भाव से गड़े हुए धन के बारे में विचार कर सकते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से अकस्मात व्यक्ति जीवन में अकस्मात अनसर्टेन गेन्स, मतलब कुंडली में अष्टम भाव से ये पता चलता है कि जातक अपने जीवन में अचानक धन प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई ऐसी घटना घटे जिससे जातक को अचानक धन मिल जाए, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे व्यक्ति को अनसर्टेन गेन, मतलब अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। कहने का मतलब जिसके बारे में जातक ने सोचा ना हो, ऐसी चीजों से, अप्रत्याशित माध्यमों से जातक को अकस्मात लाभ हो सकता हो या फिर अकस्मात हानि हो सकता हो। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के अष्टम भाव से जातक के जीवन में किसी प्रकार के होने वाले अकस्मात लाभ या फिर अकस्मात हानि का पता चलता है। कुंडली का 8वां भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान होता है। यह व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत प्रदान करता है। जातक के जीवन में जो घटनाएं अचानक होने वाली हैं, जो ऐसी घटनाएं जो जातक के जीवन को एकदम से पलट के रख दे, जातक के जीवन की दशा और दिशा दोनों को एकदम बदल के रख दे, ऐसी होने वाली घटनाओं का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली का 8वां भाव अगर अशुभ स्थिति में है तो भारी कष्ट पहुंचाता है, भारी दुख पहुंचाता है और जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे जातक को भारी कष्ट मिलता है और वो जातक में के जीवन में एक या दो या फिर उससे भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज होते हैं। मतलब जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जातक के जीवन को बिल्कुल उथल पुथल करके रख देती हैं, जातक के जीवन को बिल्कुल के अप्रत्याशित रूप से बदल करके रख देती है। मतलब जातक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो जातक के जीवन को बिल्कुल दशा और दिशा दोनों बदल के रख देती है। तो ऐसी घटनाओं का विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से आयु का विचार करते हैं। एवरेज आयु होगी, लंबी आयु होगी या फिर मध्यम आयु होगी, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अगर कुंडली में 8वें भाव का संबंध चौथे भाव से या दूसरे भाव से बन रहा है तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। मतलब जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से पैतृक संपत्ति या किसी अन्य की संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनती है। कुंडली का 8वें भाव से जीवन में होने वाले अनअर्न्ड मनी भी का विचार भी कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है।
अन अन मनी मतलब वो मनी जो जातक बगैर मेहनत किए प्राप्त करता है, जैसे किसी इंश्योरेंस के माध्यम से धन प्राप्ति के योग, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को जातक प्राप्त कर ले। इन सब चीजों का विचार जिसमें ऐसा धन जो जातक ने बगैर मेहनत किए अर्जित किया, बगैर मेहनत किए प्राप्त किया है, ऐसे धन का विचार जो कि जातक ने बगैर मेहनत किए प्राप्त किया है, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। मतलब जातक अनअर्नड मनी पा सकने की संभावना उसके जीवन में है कि नहीं, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से ससुराल का विचार किया जाता है। ससुराल कैसी रहेगी, समृद्ध रहेगी या फिर मध्यम परिवार से रहेगी या फिर लोअर क्लास से होगी, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। जातक का जो जीवन साथी होगा उसका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जातक जो कुंडली का 8वां भाव है उससे जातक का जो जीवन साथी है उसके फेशियल स्ट्रक्चर की, उसकी मुखाकृति का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। ससुराल की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। जातक का संबंध अपने ससुराल से कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अगर 8वां भाव गूढ़ विद्या का स्थान है, रिसर्च का स्थान है, ऐसी चीजें जो काफी गुप्त हैं, सीक्रेट हैं, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, और इवन यहां तक कि पारलौकिक चीजों का विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। मतलब अगर 8वां भाव बलवान है, सुअवस्था में है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है और उसका किसी प्रकार का संबंध लग्न या लग्नेश से बने या पंचम भाव या पंचमेश से बने, तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं की तरफ सहज ही आकर्षित होने वाला होता है और किसी जटिल और गूढ़ विद्या को आसानी से समझ लेने वाला होता है और उसकी किसी न किसी जटिल विषय या फिर गूढ़ विद्या में उसकी स्वाभाविक ही रुचि होगी। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ज्ञान को, जो जटिल ज्ञान और गूढ़ ज्ञान है, उसको बड़ी सहजता से और सरलता से प्राप्त कर लेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड है, तो व्यक्ति की जो एस्ट्रोलॉजी, चूंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक जटिल विज्ञान है, गूढ़ विज्ञान है, तो ये जातक प्राप्त कर सकता है कि नहीं प्राप्त कर सकता, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। जो 8वां भाव होता है, कुंडली का 8वां भाव है, वह 10वें भाव से 11वां भाव है। कुंडली का जो 8वां भाव है वह 10वें भाव से 11वां भाव है। तो अगर कुंडली के 8वें भाव का संबंध 10वें भाव से बनता है तो वो जीवन में उतार चढ़ाव के सूचक हैं, उतार चढ़ाव का संकेतक है, और वो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की धन कमाने में रुचि होगी और वो उसकी जो रुचि होगी वो ऐसी होगी कि वो धन कमाना चाहेगा, वो किसी भी तरह से धन कमाना चाहेगा। मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब अगर कुंडली में 8वां भाव का संबंध 10वें भाव से बनता है तो ऐसा व्यक्ति काफी धन कमाना चाहेगा, लेकिन वो धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ते का इस्तेमाल करने में हिचकेगा नहीं। कुंडली में अगर 8वें भाव का संबंध 10वें भाव से बनता है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने में काफी रुचि होगी और वो धन कमाने के लिए किसी प्रकार के नैतिक चीजों का, नैतिक मूल्यों का ध्यान में नहीं रखेगा और वो साम दाम दंडभेद किसी भी प्रकार की नीति का इस्तेमाल करके धन कमाना चाहेगा। कुंडली के 8वें भाव से सीक्रेट लव अफेयर्स का पता चलता है। अगर कुंडली में 8वें भाव का संबंध 7वें भाव सप्तमेश से या फिर पंचम भाव या पंचमेश से बने तो ऐसे व्यक्ति के सीक्रेट रिलेशन हो सकते हैं। कुंडली के 8वें भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। मूलतः ऐसी यात्रा जो समुद्र पार हो या फिर किसी प्रकार की जल यात्रा का विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। गड़े हुए धन का विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना है तो उसका विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो जीवन में आने वाले दुखों का, आने वाले कष्टों का, जीवन में आने वाले संघर्षों का, जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का सूचक होता है। इस 8वां भाव से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार उतार चढ़ाव आएंगे, व्यक्ति का जीवन स्टेबल होगा या उतार चढ़ावों से उथल पुथल से भरा होगा, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से हम व्यक्ति को ये पता चलता है, ये जातक को ये पता चलता है कि इसी प्रकार की उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस वाला प्रॉपर्टी कोई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली का 8वां भाव ये इस बात का भी सूचक है कि व्यक्ति के पास गहरी सोच होगी कि नहीं होगी। कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो जीवन में आने वाले कष्ट, बदनामी, अपयश या जीवन में किसी प्रकार के भी दुख, बदनामी, लिटिगेशन,
जातक को सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से हम असाध्य रोगों का विचार करते हैं, मतलब क्रॉनिक डिजीज का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो कि असाध्य हैं, लंबे समय तक चलने वाली हैं और इनक्योरेबल है, जिनका इलाज कम दूरी में संभव नहीं है, कम समय में संभव नहीं है, ऐसे रोगों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 6वां भाव है वो भी रोग का संकेतक है, लेकिन वो ऐसे रोगों का संकेतक है जो कि दवाओं के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से जल्दी ठीक होने वाले रोग हों। और कुंडली के 8वें भाव से हम असाध्य रोगों का विचार करते हैं, क्रॉनिक डिसीज का विचार करते हैं, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलें और जिनका इलाज जो हो वो सरलता से मुमकिन ना हो, वो लंबी चलने वाली बीमारियां, असाध्य बीमारियां, इन सब का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। कुंडली का 8वें भाव का संबंध अगर द्वितीय से भाव से बनता है, या फिर कुंडली का 8वें भाव का संबंध द्वितीय 8वें भाव का संबंध लाभ स्थान से बनता है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति किसी गुप्त माध्यम से, सीक्रेट चीजों से माध्यम से धन कमा सकता है। अगर कुंडली में 8वें भाव का संबंध दूसरे भाव से बनता है, तो ये कुंडली में 8वें भाव का संबंध दूसरे भाव से बने या कुंडली में 8वें भाव का संबंध 11वें भाव से बने, तो वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति सीक्रेट चीजों के माध्यम से अपने जीवन में धन अर्जित कर सकता है। मतलब वो ऐसे माध्यम से वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ऐसे माध्यम से धन क्रिएट कर सकता है जो कि सीक्रेट रिलेटेड चीजें हैं। मतलब ऐसे माध्यम से व्यक्ति धन कमा सकता है जो समाज के सामने जाहिर ना हो, व्यक्ति मतलब दुनिया में वो चीजें जाहिर ना हो, ऐसे सोर्सेस से व्यक्ति धन कमा सकता है, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सब चीजों का जो माध्यम से व्यक्ति धन कमा सकता है जो कि बहुत ज्यादा समाज में जाहिर ना हो। तो मैंने आपको बताया जो अष्टम भाव होता है वो सीक्रेसी का होता है। अगर दूसरे भाव का संबंध अष्टम भाव से बनता है और एकादश भाव का संबंध अष्टम भाव से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति सीक्रेट चीजों से, मतलब ऐसी चीजें जो चीजें अंडरग्राउंड है, समाज में ज्यादा बहुत ज्यादा जाहिर ना हो, ऐसे माध्यमों से, ऐसे सोर्सेस से जातक धन कमा सकता है। कुंडली का 8वां भाव जो होता है वो इस बात का सूचक है, सीक्रेसी का सूचक है, रहस्यों का सूचक है। अगर कुंडली में अष्टम भाव का संबंध, ध्यान दीजिएगा मित्रों, द्वितीय भाव से बनता है या एकादश भाव से बनता है, तो व्यक्ति सीक्रेट चीजों के माध्यम से, गुप्त सोर्सेस के माध्यम से, ऐसे सोर्सेस के माध्यम से धन अर्जित करता है जो समाज में बहुत ज्यादा जाहिर ना हो, वो अंडरग्राउंड हो, सीक्रेट चीजें हो। ऐसे व्यक्ति सीक्रेट चीजों से अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव जो होता है गुप्त चीजों का होता है, सीक्रेट चीजों का होता है, मिस्टीरियस का भाव होता है। ये जीवन में आने वाले कष्टों को, जीवन में आने वाले दुखों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।